तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए द एंडलेस ऑफ कोरलम का एक न्यू पार्ट लेकर आ चुका हूँ। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फेंग, और वहाँ पर लियान बोलता है कि तुम खुश तो हुई, और वहाँ पर तभी एक बंदा नीचे गिरता है सीढ़ियों से और बोलता है कि तुम अगर ट्रायल देने जा रहे हो तो वहाँ पर मत जाओ, वो बंदा बहुत खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा बहुत सारे और देशों पर से लड़ रहा होता है और बोलता है कि तुम लिनहान सेक्ट में आए हो ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो, अभी तुम्हें बहुत फाइट करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसे लड़ रहे होते हैं, लेकिन मार खा के पीछे आ जाते हैं। इस बंदे का नाम पता चलता है जो चेनिया होता है, और चेनिया बोलता है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि इस सेक्ट में अंदर आ सको। फिर हम देखते हैं कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, ये खुद एक एल्डर का बेटा है, बहुत पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदे को जो बोलता है कि तो क्या हुआ, ये एल्डर का बेटा है तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे, जाकर उस पर अटैक कर देता है। पर वो चेनहा उस अटैक से बच जाता है और उसे बोलता है कि तुम मुझ पर अटैक करने वाले हो, और उसे पटा बना देता है और उसके ऊपर घूमने लगता है और बोलता है कि तुम एक अच्छे से घोड़े हो। फिर हम देखते हैं कि दो और बंदे को जो बोलते हैं कि तुम हमारे दोस्त को बुली कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जाकर उस पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर चेनिया वो अपना प्रेशर रिलीज करता है, जैसे वहां पर ही गिर जाते हैं और वहां पर चेनिया नीचे आता है और बोलता है कि तुम सब इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरा प्रेशर जान सको। बोलता है कि सेक्ट मास्टर ने तुम्हें परमिशन दे दी है कि तुम यहाँ पर अंदर आ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को पावरफुल बना सकते हो, लेकिन अगर मैं होता तो मैं तुमको यहाँ पर नहीं आने देता। और बंदे को लात मारता है, जैसे वो ध्यान की पाँव में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि चेनिया वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ध्यान आकर बोलता है कि चलो हम फाइट करते हैं, और उसे बार बार मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि चेनहा वैसे ही मार खा रहा होता है और लिहान जाकर बहुत पावरफुल पंच करता है, जिससे वो पीछे गिरने वाला होता है। लेकिन देखते हैं कि वहां पर एक एल्डर बैठा हुआ होता है जिसका नाम चेन होता है, वो उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि चेन यह बोलता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकते, पीछे से अटैक किया है, कितनी शर्म की बात थी। फिर हम देखते हैं कि एल्डर चैन बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुमने पास कर ली, लेकिन और भी टेस्ट हैं। और लिहान बोलता है कि कौन से टेस्ट, और एल्डर बोलता है कि तुम्हें बारिश और हवा को बुलाना होगा। ये सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ खेल रहे हैं, कोई बारिश और हवा को कैसे बुला सकता है, ये नामुमकिन है, ये बहुत मुश्किल हो सकता है, इसके लिए हमें बहुत मैजिकल पावर चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लिहान बोलता है कि ठीक है, और वहाँ पर एंजेल आकर बोलती है कि तुम्हारे साथ खेल रहे हैं और तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए और रियल स्किल सीखने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लिहान बोलता है कि मैं इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इन दोनों चीजों को एक साथ करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो चेन के पास जाता है और बोलता है कि चलो हम फाइट करते हैं, और चेन यह बोलता है कि मैं हार चुका हूँ, और लिहान बोलता है कि चलो दोबारा फाइट करते हैं, और उसे पंच करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे आसमान में लेके जाने लगता है, बहुत पावरफुली पंच करता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और लिहान भी नीचे उसके हाथ के ऊपर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर चेनिया बोलता है कि अंकल प्लीज इसे मार डालो, और वहां पर वो एल्डर उठता है और लिहान अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी लिहान उसके पंच को रोक देता है और उसे हाथ मोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वो एल्डर चेन बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वहां पर लिहान बोलता है कि तुम्हें हवा चाहिए ना और बारिश, और उसे आसमान में फेंक देता है। और वहां पर हम देखते हैं बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। ये देखकर लोग सब शौक होते हैं और बोलते हैं कितना पावरफुल है, इसलिए तूफान को बुला दिया। फिर हम देखते हैं कि लिहान बोलता है कि अब बारिश की बारी वो एक फॉर्म से बना देता है, जिससे सब टूज खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर वो एल्डर और वो ब्लड का चेनिया नीचे गिर जाते हैं, और लिहान बोलता है कि अब मैं लूना प्लेन में आने के लिए रेडी हो चुका हूँ ना। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा चेनिया वो बोलता है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा, और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उससे पहले लियान जाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वहीं पर नीचे गिर जाता है। और वहां पर एंजेल आती है और बोलते कि लगता है तुमने गलती से इसे मार डाला है। तो एल्डर बोलता है कि तुमने हमारे बच्चे को मार डाला, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, और सुन लो तुम सब लोग अब कभी भी जिंदगी में इस प्लेन में आने की सोचना भी मत, मैं जल्द ही सेक्ट मास्टर को कंप्लेन करूंगा और तुम्हें इसकी बदला देना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सब एक सुनकर शौक हो जाते हैं, और तभी वहां पर चेनिया उठता है और लिहान के पाँव पड़ता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने सारी गलती, और आप यहाँ पर आ सकते हो इस प्लेन में, और यहाँ पर खाना पीना जो करना है आप कर सकते हो। फिर चेनिया उठता है और लिहान के पास आकर बोलता है कि आप मुझे माफ कर दो लिहान। लिहान ये सुनकर बोलता है कि ओवर एक्टिंग कम करो, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता था। और फिर हम देखते हैं कि चेनियान के अंदर एंजेल होती है, और वहाँ पर चेनियान चला जाता है बाकी लोगों के पास और बोलता है कि ये हमारी गलती थी, मैंने बहुत यंग एज में ही घमंड पैदा कर लिया, अब मेरे अंदर बहुत घमंड आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर जिंदा रहने के काबिल नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर। और फिर हम देखते हैं कि वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है, और लिहान बोलता है कि बेहतर मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूँगा और मैं जल्द ही बहुत पावरफुल बन जाऊँगा। और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। थैंक यू, बाय बाय।